नमस्कार दोस्तों, आज हम कुटकी जो वनस्पति है उसको देखने, पहचानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो वनस्पति आप देख रहे हैं इसे लोग बाजार में कुटकी कह कर के बेचते, हालांकि ये शुद्ध कुटकी तो नहीं है। ये कुटकी का ही प्रजाति, कुटकी के ही समान गुण धर्म वाला है। क्योंकि कुटकी दोस्तों बहुत महंगा औषधि है, बहुत महंगा जड़ी बूटी है और दुर्लभ भी है। ये हिमालय क्षेत्र में मिलता है। तो ऐसे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर यह जो वनस्पति है इन दिनों कुटकी के नाम पर बाजार में बिकने लगा है। अभी जो मैं उखाड़ रहा हूँ ये बहुत छोटा है। अभी जब ये बड़ा होगा तो इसका जो जड़ है वो कुटकी के ही समान इसका जड़ होगा। ये भी वैसे ही कड़वा होगा जैसे वो कुटकी है। दोस्तों, जो कुटकी है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कुटकी का है। कुटकी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और ये जो है रूखी है, शीतल गुण वाला है, ये हल्का है, यह दीपन है, दीपक गुण वाला है और इसीलिए ये हृदय को पुष्ट करने वाला है। कुटकी को ज़्यादातर बुखार में प्रयोग किया जाता है। इसे ज्वरनाशक कहा जाता है। यह मृदु विरेचक है क्योंकि यह वायु के जो अपान वायु है उसको मेंटेन करता है, अधोगामी वायु कर देता है ये, इसीलिए इसे विरेचक कह सकते हैं। ये क्षुधावर्धक है और कृमिनाशक भी है। पेट में अगर कीड़े हो तो कुटकी के पाउडर को गुड़ में मिला करके भी देते हैं। ये कफ और पित्त को शमन करता है। मूत्र रोग में भी कुछ लोग इस वनस्पति का प्रयोग करते हैं। दमा के प्रारंभिक अवस्था में इसके पंचांग का प्रयोग करते हैं। हिचकी में भी कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं। जो इंसान को जलन होता है, पैरों में जलन होता है विशेष करके, तो वहाँ पर भी कुटकी, कुछ लोग तो उसमें कुटकी के ताज़ा जो पत्ते उसको कूट करके पैर में उसका लेप लगाने के लिए बताते। लेकिन कुटकी का जो कुटकी है उसको खाने से शरीर की जो जलन है वो शमन करता है, क्योंकि ये शीत वीर्यात्मक गुण वाला होता है। ठीक है जी। और जानते हैं ये कुष्ठ और पीलिया रोग में भी ये, क्योंकि लीवर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये दोस्तों ये बहुत मूल्यवान और पौष्टिक वस्तु है। ये अमाश है, आपकी जो स्टमक है वहाँ पर भी यह बहुत बेहतरीन काम करता है। ठीक है ना। जो बदहजमी है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ये आंतों की जो शिथिलता है उसमें तथा कब्जियत में भी ये लाभ देता है इंसान को, अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो। सबसे बढ़िया ये जो है ना, शरीर के अंदर हमारी जो रस, रक्त, मांस में आदि में से जो रस धातु है उस रस धातु के अंदर ये बेहतरीन काम करते हुए उसको ये मेंटेन करता है। रस धातु को अपने क्रिया करने के लिए ये सहयोग करता है। इसके कटु और पौष्टिक गुण के कारण यह हमारे शरीर में दीपन, पाचन का कार्य बेहतरीन तरीक़ा से कर पाता है। बहुत सारे प्रयोग लोग अपने स्तर पर करते हैं। कुटकी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महंगा दवाई है। कुटकी के नाम पर बाज़ार में बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के जो चीज़ें हैं, जो जड़ है, क्योंकि महंगा इसीलिए डुप्लीकेट कुटकी के नाम पर बेच देते हैं। हालांकि ये जो आप देख रहे ये भी पूर्णतया कुटकी तो नहीं है। कुटकी में जो वास्तविक और मुख्यतः जो गुण मिलना चाहिए वो गुण इसमें नहीं है। देखो, एक वैद्य को बाजार में मिलने वाला जो पदार्थ है वो किस रूप में आ रहा है, क्या आ रहा है, वो समझ में होनी चाहिए, समझना चाहिए। और वो कैसा दिखता है, उसका रूप कैसा है, और हमें जो चीज़ चाहिए वो कैसा होता है, वो सारी चीज़ें समझ होनी चाहिए एक वैद्य या डॉक्टर को। तभी जाकर के वो उस वनस्पति का सही पहचान और उस जिस तरह की चीज़ सामने आया है उसके अनुकूल और अनुरूप वो ट्रीटमेंट रोगी को दे सकता है। उसके हिसाब से पता चला कि थोड़ा कमज़ोर है या कुटकी के समान ही गुण वाला कोई दूसरा वनस्पति है, तो उसके जो मात्रा थोड़ा ज़्यादा डाल करके उस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
तो मुझे लगा कि चलो मैं जंगल में आया था तो कुटकी जो अभी मैंने जो आपको दिखाया मुझे लगा चलो आपको दिखा दूं। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।